अनडिफाइंड रोल और निर्धारित भूमिका। गाइज, आपको पता होगा जो अभी दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है जिसमें 8 कंट्रीज के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने बैठक करा था। किसके अध्यक्षता में? अजित डोभाल के अध्यक्षता में, जो कि इंडिया का एनएसए है। तो ये जो बैठक थी ये बेस्ड था जो अफगानिस्तान में जो अब तालिबान का जो अभी रेजिम है उसका फ्यूचर कैसे होना चाहिए, इस पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। इंडिया must be clear on how it wants to shape Afghanistan's destiny under the Taliban। अब इंडिया को बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि वह कैसे अफगानिस्तान का डेस्टिनी जो है वो शेप करेगा, बनाएगा, जो कि अभी जो अफगानिस्तान है किसके अंडर में है? तालिबान के अंडर में। गाइस, यदि आप पहली बार देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। बाय होल्डिंग द थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान चेयर्ड बाय एनएसए Ajit Doval this week, New Delhi has sent out three strong messages। गाइज, ये कह रहा है जो तीसरा जो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है उसको होल्ड करते हुए, उसकी बैठक करते हुए, जो चेयर्ड बाय मतलब किसके द्वारा हुआ? जो अपना एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल, इसी सप्ताह न्यू दिल्ली मतलब यहाँ इंडिया ने 3 स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है। वन फर्स्ट जो है पहला, दैट इट विशेज टू रिमेन एन इम्पॉर्टेंट एंड इंगेज्ड प्लेयर इन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। भारत जो है अभी भी, आपको पता होगा गाइज, तालिबान से पहले जो अफगानिस्तान में इंडिया का बहुत ही बड़ा उनके डेवलपमेंट में, उनके सब कुछ में इंडिया का बहुत हाथ था। वहाँ कई सारे, आपको पता होगा, वहाँ पार्लियामेंट या कई सारे ब्रिज या कई सारे बहुत तरह की हेल्प होता था, राइट। तो ये कह रहा है जो पहला जो है, इट विशेस, जो इंडिया अभी भी चाह रहा है कि वह अफगानिस्तान के फ्यूचर में एक महत्वपूर्ण और इंगेज्ड प्लेयर के रूप में रहे। सेकंड, दूसरा, दैट with the exit of US NATO troops, the ideal solution to the situation is through consensus in अफगानिस्तान एक्सटेंडेड नेबरहुड इंक्लूडिंग रसिया। गाइज, अब दूसरा जो स्ट्रॉन्ग मैसेज इंडिया ने भेजा है कि जो यूएस नाटो का जो ट्रुप है, आपको पता होगा कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से निकल गया, उसके बाद जो अभी वहाँ जो सिचुएशन है उसका जो आइडियल सॉल्यूशन जो है, सबसे बढ़िया हल ये है कि एक आम सहमति हो अफगानिस्तान के जितने भी नेबर्स हैं, राइट। दैट इज वाई जो आपको पता होगा जो मीटिंग जो थी, बैठक जो थी, उसमें उसी कंट्री को इनवाइट किया गया था जो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का नेबर हो, साथ ही साथ एक्सटेंडेड नेबर इंक्लूडिंग रसिया, रसिया को भी एक्सटेंड मतलब जितने भी एक्सटेंडेड नेबर थे जिसमें रसिया भी इंक्लूड था, उसके उसके आम सहमति पर उसका भविष्य तय हो। एंड द थर्ड, तीसरा जो है, दैट द अफगान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुड बी the region's immediate priority and political differences can be set aside to help। और तीसरा जो स्ट्रॉन्ग मैसेज इंडिया ने ये भेजा है, जो अभी अफगानिस्तान में मानवीय संकट जो है, आपको पता होगा वहाँ महंगाई बढ़ गई है, लोग भूखे मर रहे हैं, बीमारी है, राइट। तो ये सब जो है उस क्षेत्र का सबसे तुरंत मतलब इमीडिएट प्रायोरिटी होना चाहिए, सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए। और जो भी कंट्रीज के बीच जो डिफरेंसेज है, पॉलिटिकल डिफरेंसेज है, उसको दूर रखते हुए अभी हेल्प करना चाहिए। दिस इज व्हाट ये 3 मैसेज इंडिया ने भेजा है। इट इज द लास्ट मैसेज दैट स्पर्ड न्यू दिल्ली टू इनवाइट द एनएसएज फ्रॉम चाइना एंड Pakistan, despite the LAC standoff and deep differences with the Imran Khan government over Kashmir and cross-border terrorism। कह रहा है गाइज कि इट इज द लास्ट मैसेज, ये अंतिम मैसेज था, दैट स्पर्ड मीन्स प्रेरित करना, जो कि न्यू इंडिया को प्रेरित किया किस चीज के लिए? जितने भी एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, एनएसए फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के एनएसओ को भी उन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन इन दोनों ने डिनाई कर दिया। डिस्पाइट, के बावजूद एलएसी स्टैंड ऑफ, आपको पता होगा जो चाइना के साथ इंडिया का एलएसी स्टैंड ऑफ बहुत जगह है, राइट।
डीप डिफरेंसेस विद इमरान खान गवर्नमेंट ओवर कश्मीर एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जो इंडिया का जो अभी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, इमरान खान, उसके साथ बहुत सारे मुद्दों पर डिफरेंसेज है, अंतर है। एक तो कश्मीर के मुद्दे पर, और दूसरा जो क्रॉस बॉर्डर जो आतंकवाद है उस पे। उसके बावजूद भी एनएसए जो है चाइना और अफगानिस्तान को, उसको इनवाइट किया गया था, इंडिया ने इनवाइट करा था। बाय डिक्लाइनिंग द इनविटेशंस, सबसे पहले तो इन दोनों ने इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। बीजिंग एंड इस्लामाबाद, चाइना और पाकिस्तान हैव मेड इट क्लियर दैट दे डू नॉट इंटेंड टू असिस्ट इंडिया इन इट्स अफगान एंगेजमेंट। उन्होंने ये चीज क्लियर कर दिया, इन दोनों कंट्रीज ने मना करके, इनविटेशन को डिक्लाइन करके ये स्पष्ट कर दिया कि वे नहीं चाहते हैं, वे इंडिया को असिस्ट नहीं करना चाहते हैं इंडिया के अपने अफगानिस्तान engagement में। further demonstrated by the Khan government's churlishness in refusing India road access to send wheat and medicine to Kabul। और गाइज, churlishness मीन्स क्या होता है? ill mannered, अक्करपन जो आप कहते हैं, बदमाशी कह सकते हैं, राइट। तो ये दिखा दिया जो अफगान, जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने इंडिया को, उन्होंने रोड एक्सेस से मना कर दिया है, जो कि इंडिया व्हीट मीन्स गेहूं और जो दवाई काबुल को भेजता था बाय रोड, उसको इंडिया, क्योंकि अफगानिस्तान के वाया पाकिस्तान ही जाएगा, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया। और ये वहाँ का जो गवर्नमेंट है, इमरान खान गवर्नमेंट का, ये अक्करपन दिखा रहा है। To that end, the Delhi Declaration, issued by 8 participating nations, including Iran and Russia, is a milestone in keeping India inside the discussion of Afghanistan. Guys, अब इसको यदि टू दैट एंड, यदि उसको इस चीज से देखें, तो जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, जो जो बैठक हुई है, इशूड बाय 8 participating नेशंस, जो कि 8 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें ईरान और रशिया भी है, एक तरह से इंडिया के लिए माइलस्टोन अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इन कीपिंग इंडिया इनसाइड डिस्कशन ऑन अफगानिस्तान। ये किस चीज में माइलस्टोन है? कि इंडिया जिस तरह से वहां से हट गया था, तालिबान के आने के बाद एम्बेसी खाली कर दिया, साथ ही साथ जितने भी अपने लोगों को वहां से हटा लिया गया, तब से ये बातें हो रही थी, जो इंडिया अब वहाँ कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होगा। लेकिन जो ये बैठक करके ये एक तरह से माइलस्टोन हो गया, किस चीज के लिए? कि इंडिया अभी भी जो है अफगानिस्तान में अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का रोल अदा करना चाहता है, राइट। द डिक्लेरेशन गोज फार्दर देन प्रीवियस सच रीजनल डिस्कशन ऑफ एससीओ कंट्रीज इन दुशानबे इन सितंबर। ये गाइज तजाकिस्तान का कैपिटल है। तो ये कह रहा है, जो ये जो डिक्लेरेशन हुआ है अभी दिल्ली में, वो प्रीवियस इसी तरह का एक रीजनल डिस्कशन हुआ था एससीओ का, एससीओ कंट्रीज का, तजाकिस्तान की कैपिटल में सितंबर में, उससे बहुत ही दूर चला गया। दूर इन द सेंस कि इसमें बहुत सारे और बातें डिस्कशन हुई। इन इट्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और ऑन टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग एंड रेडिकलाइजेशन, जो कि वहाँ जो एससीओ का की बैठक हुई थी, जिसमें जो आतंकवाद को लेकर के, या फिर आतंकवाद को फाइनेंस, या फिर जो रेडिकलाइजेशन होता है, उस सब पे बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म हुआ था, उससे भी ये डिक्लेरेशन आगे गया। It also expands on the need for an inclusive government in Kabul that will replace the interim Taliban regime and promotes a national reconciliation process. Guys, साथ ही साथ ये कह रहा है, it also expands the need। ये जो जो बैठक हुई है, ये कहीं ना कहीं वहाँ जो काबुल में इंक्लूसिव गवर्नमेंट की ज़रूरत को महसूस किया। इंक्लूसिव गवर्नमेंट मीन्स गाइज कि जो आपके सोसाइटी है या कंट्री है, उसमें जितने भी पार्टीज है, सबको आप, या अलग अलग सेक्शन, कम्युनिटी है, एथनिक्स है, आप सबको शामिल करें, तो इसको इंक्लूसिव गवर्नमेंट कहते हैं। दैट विल रिप्लेस द अंतरिम तालिबान रेजिम, जो अभी तालिबान में जो शासक है, जिस तरह से जो मंत्री है या जो भी कैबिनेट है, उसके जगह पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। और उन्होंने ये भी प्रमोट किया, प्रमोट मीन्स इस चीज़ को बढ़ावा दिया, जो वहाँ नेशनल रेकन्सिलिएशन, रेकन्सिलिएशन मीन्स होता है गैज कि सुलह मिलाप, एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज। तो वहाँ जो भी समस्याएं हैं, वहाँ जो नेशनल लेवल पे उसको फिर से एक तरह से रिकन्सिलिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो। गाइज,
अगेन हियर आई वांट टू से कि आप जरूर जो वीडियो को कंप्लीटली देखिए, साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से ये वीडियो उन बच्चों तक जाता है जिसे वाकई में ज़रूरत है। और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट अगेन। While the consensus over the Delhi Declaration is क्रेडिटेबल फिट। अब क्रेडिटेबल मीन्स गाइज ये प्रेज वर्दी है, प्रशंसनीय है। तो इंडिया के लिए एक तरह से वहाँ जो अभी जो सहमति बनी है जो दिल्ली डिक्लेरेशन पर, एक तरह से ये इंडिया के लिए क्रेडिट वाली बात हो गई। इट डज नॉट पेपर ओवर ऑल द डिफरेंसेज बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज ओवर देयर फार स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट विद काबुल। लेकिन गाइज पेपर ओवर मीन्स क्या होता है कि कोई जो डिफरेंसेज है, कोई कोई किसी चीज को लेकर के डिफरेंसेज है और आप पैच अप नहीं करते हो, वो चीज नहीं भर पाता है, राइट। कोई अन्य कारण से, तो यही कह रहा है जो, हालांकि एक तरह आम सहमति के लिए तो ये एक क्रेडिटेबल फिट है ही दिल्ली डिक्लेरेशन, लेकिन ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, ये जितने भी डिफरेंसेज है इंडिया और अदर कंट्रीज को लेकर के बीच, जो इंगेजमेंट को लेकर के काबुल में, उसको वो पैचअप नहीं किया, मतलब फिल नहीं किया, मतलब डिफरेंसेस है ही अभी भी। फॉर इंस्टांसेस, उदाहरण के लिए, जो तुर्कमेनिस्तान सेंट अ मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन टू डिस्कस कनेक्टिविटी विद तालिबान। अब जो तुर्कमेनिस्तान है, उन्होंने एक तरह से अपना जो मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन भेजा था कि तालिबान से के, के साथ जो कनेक्टिविटी है उस पर डिस्कस किया जाए। While Uzbekistan accorded the visiting Taliban deputy PM full protocol and discussed trade, ट्रांजिट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। साथ जो उज्बेकिस्तान है, उन्होंने जो तालिबान का डेप्टी जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि फुल प्रोटोकॉल के साथ आया था, उसको अकॉर्ड किया, मतलब उसको मान्यता दे दिया। अकॉर्ड मीन्स क्या होता है गाइज, मान्यता देना, राइट। और साथ ही साथ उन्होंने क्या डिस्कस किया, जो ट्रेड, ट्रांजिट और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। रशिया एंड ईरान स्टिल मेंटेन देयर एम्बेसीज इन काबुल। अभी भी रशिया और ईरान का जो एम्बेसी है वहाँ अफगानिस्तान में है ही। एंड ट्रोइका प्लस, जो कि यूएस, चाइना, रशिया और जो अफगानिस्तान का एक ग्रुप है, वो इंगेजमेंट इज टेकिंग प्लेस विद तालिबान फॉरेन मिनिस्टर इन इस्लामाबाद दिस वीक। और इसी सप्ताह जो है तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री, उसके साथ यूएस, चाइना, रशिया और पाकिस्तान का एक बैठक होने वाला है। विद द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद तालिबान रेजिम ग्रोइंग। अब आपको पता होगा गाइज, जो ऑलमोस्ट हर कंट्री जो है वो तालिबान जो शासक है वहाँ, या शासन व्यवस्था है, उसके साथ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल, पहले तो कई देशों ने उसको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अब नॉर्मल होती जा रही है। न्यू दिल्ली मस्ट नाउ कंसिडर हाउ फार इट विशेज टू गो इन इट्स एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान। अब जो इंडिया पर ये बात निर्भर करती है कि वह कितना दूर तक, जो तालिबान, अफगानिस्तान जो तालिबान के अंदर है, वो कितना दूर तक उसके साथ इंगेजमेंट रखना चाहता है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ इंडिया हैज पब्लिकली हेल्ड टॉक विद तालिबान ऑफिशियल्स ट्वाइस। इंडिया ने तालिबान के ऑफिशियल के साथ 2 बार अभी तक पब्लिकली बात कर चुका है, बैठक कर चुका है। एंड एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद अफगान, साथ ही साथ अफगान के साथ एकजुटता भी उन्होंने दिखाया है। बट ऑन द अदर has refused practically all visa seekers, made no monetary contribution to the humanitarian crisis there, and has made no bid to continue with plans for trade and connectivity with अफगानिस्तान। एक तरफ तो उन्होंने तालिबान के जो ऑफिशियल्स है उसके साथ 2 बार बैठक किया है, साथ ही साथ अफगान पर एकजुटता भी दिखाई है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया ने जितने भी वीजा सीकर है उसको कैंसिल कर दिया है। कोई जो वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे जो मॉनेटरी हेल्प है उसको बंद कर दिया है। साथ ही साथ कोई इंडिया का प्लान नहीं है कि वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड और कनेक्टिविटी कैसे कंटिन्यू करे। इंडियाज डिजायर टू लीड the discussion on Afghanistan destiny, as demonstrated by NSA dialogue, is worthy goal for regional leaders। जो इंडिया का जो डिजायर टू लीड डिस्कशन ऑन अफगानिस्तान, जो इंडिया का जो डिजायर था, इच्छा जो थी, जो अफगानिस्तान के डेस्टिनी पर वो डिस्कशन करे, जो कि एनएसए डायलॉग
में दिखा भी एक तरह से वर्दी गोल है, बहुत ही बढ़िया है एज अ रीजनल फॉर द रीजनल लीडर। एक क्षेत्रीय लीडर के रूप में इंडिया का ये रोल बहुत बढ़िया है, बट कैन ओनली बी फुलफिल्ड, तभी ये पूरा हो सकता है एज अ रीजनल लीडर, जो कि अफगानिस्तान के डेस्टिनी में आप अपना रोल अदा करना चाहते हैं। ये तभी पूरा होगा वंस द गवर्नमेंट डिफाइंस मोर क्लियरली। एक बार जब जो सरकार है ये बिल्कुल डिफाइन करे स्पष्ट रूप से कि व्हाट इट वांट्स इट्स अफगानिस्तान रोल टू बी, व्हाट इट वांट्स इट्स अफगान रोल टू बी डिस्पाइट ऑल इट्स डिफरेंसेस विद द रेजिम नाउ इन पावर। कि गवर्नमेंट एक बार ये डिफाइन करे कि जो गवर्नमेंट है वो अफगान की जो अफगान भूमिका पर वो क्या चाहती है, राइट, ये भारत सरकार डिक्लेयर करे डिस्पाइट के बावजूद कि इट्स ऑल इट्स डिफरेंसेस विद द रेजिम नाउ इन पावर। जो अभी तालिबान में जो सरकार है और वहाँ का जो कैबिनेट है उसमें कई सारे वहाँ के जो टेररिस्ट है उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है और वो पावर में है, उसके साथ इंडिया का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो ये उसके बावजूद, ये डिफरेंसेस होने के बावजूद इंडिया ये डिक्लेयर करे, भारत की सरकार ये डिक्लेयर करे कि व्हाट इट वांट्स, ये क्या चाहता है अफगानिस्तान की भूमिका में अपना रोल अदा करना, राइट। गाइज, जिस तरह से हम लोगों ने आज का एडिटोरियल देखा, आई होप यू कॉम्प्रीहेंडेड इट वेल, एंड टुमारो विल कम अगेन विद अनदर एपिसोड, अनदर एडिटोरियल एनालिसिस। तो अगेन आई रिक्वेस्ट कि यदि आप द फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी हार्ड, सी यू टुमारो।